हम सरकार का एक हिस्सा है और सरकार के हिस्से में भी उसमें भी हमारे आमदार साहब दमदार है, अपनी बात पूरी तरह से रखते हैं, झगड़ के वहां से पैसे लाते हैं और उस तरह का काम करने की वजह से आज परभनी के कई बस्तियों में आप देखेंगे कि अब पूरे अच्छे रोड्स हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजूजी सातो, इनके पत्नी श्रीमती डॉक्टर विधायक प्रज्ञाताई सातो, इनकी विधान परिषद सदस्य पर निर्विरोध चुने जाने पर महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख इनके मार्गदर्शन पर परभनी में सत्कार किया गया। इस समय नगर सेवक अक्षय भैया देशमुख, सह प्रभारी श्रावण रेपनवाड़, पंचायत समिति सदस्य नंदू खाकरे, रवि देशमुख, सुशील सरनाईक, वामन मोरे, शशिकांत वडकुते, अनिकेत लांडगे, योगेश इंगळे, वरद घाडगे, योगेश नाईक, बंटी मालेवाड़, सुमित लांडगे, शशि सूर्यतळे आदि मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. संविधान गौरव दिन के अवसर पर नागवंशी प्रतिष्ठान की ओर से तारीख 4 दिसंबर 2021 शनिवार के रात 8 बजे के दरमियान रघुदास सोसाइटी के बाजू राहुल नगर मैदान में सांझ बेंद्रे और रविराज भद्रे इनका भीम गीत का संगीतमय प्रोग्राम लिया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक सत्कार मूर्ति पूर्व महापौर एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख ये थे। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष शिवसेना तहसील प्रमुख नंदू अन्ना पाटिल, कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष एडवोकेट यशपाल कदम आदि मान्यगण मंच पर हाजिर थे। कार्यक्रम के आयोजक सचिन पाचपुंजे इन्होंने किया था। कार्यक्रम को बड़ी संख्या में नागरिक हाजिर थे। गाँव में विधायक राहुल पाटिल इनकी ओर से विधायक आपके घर पर कार्यक्रम का विविध उपक्रम लेकर किया गया। आज तारीख 4 दिसंबर 2021 शनिवार के रोज आमदार आपल्या दारी इस उपक्रम के तहत विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी ओर से मोती बिंदु जांच शिविर, राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस, एसटी सवलत कार्ड, निराधार योजना, ऐसे विविध योजनाओं के कार्ड और बचत गट कर्ज के विषय में जानकारी दी गई। इस शिविर का उद्घाटन विकास भिमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों किया गया। इस समय कार्यगांव स्थित बालाजी लिंगायत, सोपानराव अवचार, दिलीप अवचार, अरविंद काका देशमुख, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सदस्य फैजुल्ला खान पठान, संभानाथ काळे, संभाजी नाना तिथे, सभापति दुबे, तहसील प्रमुख नंदू पाटिल अवचार, संभाजी गरुड़, दलित आघाड़ी के सुभाष जोंधळे, काशीनाथ अवचार आदि मान्यगण हाजिर थे। सन्माननीय आमदार डॉक्टर राहुलजी पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण विधानसभेमध्ये हा कार्यक्रम राबवित आहोत। माझ्यासोबत माझे सहकारी मित्र व माझे भाऊ दिलीपराव अवचार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती, फैजुल्ला खा पठाण, मार्केट कमिटी डायरेक्टर परभणी, गोविंद वावरे, संभानाथजी काळे, नवनीतजी पाचपोर आणि माझ्यासोबत माझ्या गावातून जे खरं काम आज केलेलं आहे ते माझं श्रेय जाते माझ्या गावकऱ्यांना आणि 2 शाखा प्रमुखांना, ते म्हणजे काशीनाथ अवचार आणि अर्जुन अवचार आणि नितीन वावरे। ह्या माध्यमातून ह्या पोरांनी रात्रंदिवस कष्ट आम्ही करून हे जे कार्यक्रम 2000 लोकांचा घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये 100 राशन कार्ड हे आज माझ्या साहेबाच्या हस्ते आज दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये नेत्रदान रोग जे साहेबाचा आता जे चालू आहे हे तात्याराव लहाने यांच्या मार्गदर्शनानुसार जे आपण ऑपरेशन करून आणलो 6 लोकांचे आणले आणि 400 लोकांची आज इथं आज तपासणी केलेली आहे। त्याच्यामध्ये राशन कार्डवाले 100 आहेत, उज्ज्वला गॅसवाले 100 आहेत, त्याच्यामध्ये एसटी सवलती जी आहेत ते सुद्धा 75 आहेत। ह्या माध्यमातून आज एवढ्या लोकांची जरी बी आम्ही काम करून आणलं आणि कामगार कार्ड असू द्यात ते सुद्धा 100 लोकांचे आहेत। सन्माननीय आमदार राहुल पाटीलच्या माध्यमातून व आमच्या जिल्ह्याचे नेतृत्व खासदार बंडू जाधव साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या पद्धतीने आमच्या शिवसेनेचा असा उपक्रम चालू आहे। आमदार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज 2000च्या वर लोकांनी लाभ घेतलेला आहे। तरी आम्ही प्रत्येक गावामध्ये 56 गावं आहेत, त्या 56 गावामध्ये प्रत्येक गावामध्ये असाच उपक्रम राबवून असं शिवसेनेचं आम्ही नाव पुढे करीत राहू। आमदार आपल्या दारी योजनेअंतर्गत आज कारेगाव इथं हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। ज्या काही शासकीय योजना असतील त्या सर्वसामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, समाजाच्या शेवटच्या माणसाला त्याला लाभ मिळाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारची अभिनव योजना गेल्या 6-7 वर्षापासून आपण राबवत आहोत आणि मोठ्या प्रमाणात चांगला प्रतिसाद त्याला लाभतो। कोणाचे राशन कार्डचे प्रश्न असतील, कोणाचे संजय गांधी निराधारचे प्रश्न असतील, कोणाचे श्रावणबाळ योजनेचे प्रश्न असतील, कोणाचे 7/12चे प्रश्न असतील, कोणाच्या बँकिंगच्या कर्जाचे प्रश्न असतील, या प्रश्नाचा जागेवर निपटारा व्हावा या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारची योजना आम्ही हाती घेतलेली आहे आणि त्याला एक चांगला प्रतिसाद या मतदारसंघामध्ये मिळालेला आहे। त्यामध्ये जेवढ्या काही शासकीय योजना असतील त्या योजनेचा लाभ
शेवटच्या माणसापर्यंत समाजाच्या मिळाला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून याची आम्ही अशा प्रकारची योजना आणलेली आहे आणि आज कार्यक्रमामध्ये ही योजना आम्ही सुरू करत आहोत. यामध्ये सगळ्या शासकीय योजना असतील त्याचे सगळे अधिकारी कर्मचारी आम्ही एका छताखाली इथं गावामध्ये उपलब्ध करून देतो. जिले में आगे 2 दिन बारिश की संभावना बताते हुए वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है. बादल घिरे रहने से फसल को धोखे में आती दिखाई दे रही है. अरबी समुद्र में निर्माण हुए चक्री तूफान के परिणाम स्वरूप मराठवाड़े में बारिश हो रही है. शुक्रवार 3 दिसंबर से जो बारिश की माहौल बताया जा रहा था उसमें आज भी बादल घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके कारण किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं. 4 दिवसापासून पावसाच्या पावसामुळे रब्बीच्या पिकाला पोषक वातावरण नसल्यामुळं अक्षरशः हरभऱ्याला मर लागत असून गव्हाच्या पिकाला सुद्धा मर लागत आहे. आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून वीज वसुलीचा सपाटा लावून शेतकऱ्याला वेठीस धरण्याचं काम करीत आहेत. तर मागील खरीपचं पीक महापुराने गेला असून त्यात कापसाला 8,000च्या वरची जरी भाव दिसत असला तरी सुद्धा उत्पन्नामध्ये 70% घट झालेली असून त्यात शेतकऱ्याला घातलेला खर्चसुद्धा निघत नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला रात्रीची 8 तास लाईट देऊन शेतकऱ्याला महाराष्ट्र शासन वेठीस धरून शेतकऱ्यांचा सूड घेण्याचं काम करत असून शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं. आणि आता हातातोंडाशी आलेला घास ह्या अवकाळी पावसामुळं हे पण निसर्गाच्या कृपेमुळं हे पण हातातून निघून जाण्याच्या मार्गावर असून. टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन में. 15 दिनों में 2 लाख के करीब टीकाकरण किया गया. परभनी जिले में टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जोरदार कोशिशें जारी की है, जिससे 15 ही दिनों में 1,86,770 से ऊपर नागरिकों ने टीकाकरण कराने से प्रशासन चुस्त होता दिखाई दे रहा है. कोरोना की महामारी कम होने के बावजूद प्रतिबंधक टीकाकरण का पूरा करने की मुहिम स्वास्थ्य विभाग की ने अपने हाथों में लेते हुए नागरिक भी प्रतिसाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज के लिए भी नागरिक टीकाकरण को 2 केंद्रों पर जाकर टीकाकरण करते हुए जिले में दिखाई दे रहे हैं. दरमियान परभनी शहर महानगर पालिका की ओर से कोविड-19 के तहत शहर के 45 बूथ पर टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है. इसके लिए जिला कलेक्टर आंचल गोयल और मनपा आयुक्त देवीदास पवार इनके मार्गदर्शन पर आयुक्त प्रदीप जगताप इन्होंने सभी बूथ पर जाकर जांच करते हुए नागरिकों को टीकाकरण करने का आह्वान किया. टीकाकरण सुबह 8 बजे से लेकर तो दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक किया जा रहा है. लस घ्यायला आलो. मला पेट्रोल भेटेना, राशन भेटेना, कुठं प्रवासाला अडचणी आली. त्याच्यामुळे आज मी पहिला डोस घ्यायलो. आमच्या घरच्या कुटुंबाची सगळ्यांनी पहिला डोस घेतला आहे. माझा दुसरा डोस बी घेणार आहेत. आज मी पहिला डोस घ्यायलो. धन्यवाद. दोन्ही वॅक्सिन झालेल्या आहेत. मी कोवॅक्सिन घेतलेली आहे. कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड अशा 2 वॅक्सिन आलेल्या आहेत, उपलब्ध आहेत. आणि मी माझ्या परिवाराला सुद्धा सांगितलेलं आहे की वॅक्सिन घ्या म्हणून. आणि माझ्या परिवारसुद्धा खूप घाबरत होता वॅक्सिन घेण्यासाठी. त्याची साईड इफेक्ट वगैरे काहीच नाही आहे आणि फक्त थोडासा हात दुखतो आणि काहीच होत नाही. आणि मी वकिली क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे मी पण सगळ्यांना सांगत आहे की तुम्ही पण वॅक्सिन घ्या. 18 वर्षावरील कोविड लसीकरण केंद्र आमच्या RTOच्या अधिकाऱ्यांनी, आमच्या आयुक्त साहेब देवीदास पवार यांच्या आदेशानुसार आम्ही लसीकरण केंद्र प्रभाग क्रमांक 6च्या अनुषंगाने इथं आम्ही केलेलं आहे. आजचा दिवस 3रा आहे आणि या ठिकाणी उत्तम प्रतिसाद भेटलेला आहे. आमचे पालक अधिकारी आहेत, आमचे कर्मचारी आहेत, DO आहेत, आशा वर्कर आहेत आणि ANM आहेत. यांचंसुद्धा सहकार्य चांगलं आहे आणि पब्लिकचंसुद्धा सहकार्य चांगलं आहे. कारण आतापर्यंत लोकांच्या जनतेच्या मनात भीती वाटली होती की कोविड काय भानगड आहे, लसीना काय काय परिणाम होतात. पण जागरूक नागरिक झाल्यानंतर त्यांचा प्रचार झाला आणि प्रचाराला ते अफूला बळी पडू लागले की काहीतरी खोटं सांगून ते लोक भुलथापा देऊन असं होतं आहे, तसं होतं आहे. पण आता लोकांना कळलं की बाबा की लस घेणं खूप गरजेचं आहे. कारण याच्यामध्ये लसीमुळं आपल्याला फायदाच होणार आहे, नुकसान काही होणार नाही. असं नागरिकांची जागरूकता झालेली आहे आणि आता नागरिक स्वतःहून इथे येत आहेत की लसीकरण घेण्यासाठी. जर आमची टीम डोर टू डोर फिरत आहेत. आमच्या आज 6 टीम आहेत. युसूफ कॉलनी, राम रहीम नगर, इकबाल नगर,
रघुदास सोसायटी, राहुल नगर ह्या ठिकाणी आमच्या टीम डोर टू डोर फिरत आहेत आणि त्या ठिकाणी लोक स्वतःहून आम्हाला विचारणा करत की आम्हाला लस घ्यायची म्हणून. मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ऑफिस तिलक भवन में प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटेल इनके अध्यक्षता में आने वाले नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद चुनाव के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आयोजित पार्लियामेंट बोर्ड के बैठक में अपने विचारों को रखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहेब देशमुख, अनुसूचित जाति जमाती विभाग प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ हाथी हम्बीरे, प्रदेश प्रवक्ता अतुल जी लोंडे, पूर्व सांसद तुकाराम जी रेंगे पाटिल, विधायक राजेश राठौड़, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई सवा लाखे, लातूर जिला अध्यक्ष शल्या उटगे, बीड जिला अध्यक्ष राजेश साहेब देशमुख, हिंगोली जिला अध्यक्ष संजय पाटिल भंडारे, महाराष्ट्र प्रदेश सेवा दल अध्यक्ष विलास अवताड़े, सैयद अकरम, श्यामराव जगताप आदि हाजिर थे। विकलांग दिन के अवसर पर शहर में अतिथि हॉल में संघर्ष विकलांग संगठन की ओर से सम्मेलन संपन्न। तारीख 3 दिसंबर 2021 के रोज जागतिक विकलांग दिन के अवसर पर अतिथि हॉल में संघर्ष विकलांग संगठन की ओर से बड़े पैमाने पर सम्मेलन लिया गया। इस समय लोक सेवा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के तौर पर उप जिला अधिकारी महेश वड़कर ये थे, तो प्रमुख अतिथि में जिला परिषद सभापति रामराव उबाड़े, आरपीआई के नेता DN दाबाड़े आदि मान्यगण मौजूद थे। इस समय उप जिला अधिकारी महेश वड़कर इन्होंने सरकारी योजनाओं पर मार्गदर्शन करते हुए जागतिक विकलांग दिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी। सम्मेलन का आयोजन संघर्ष दिव्यांग संगठन के राहुल क्यू भगत इन्होंने किया। इस सम्मेलन के लिए समूचे जिले से विकलांग बड़े तादाद में हाजिर थे। समर्थकीय सभापती यांनी सांगितले की दिव्यांगाच्या विविध मागण्या आम्ही त्या 4 दिवसात मान्य करू, ते पिठाची गिरणी असो, शिलाई मिशन असो व इतर लोन विविध लोन असो व महामंडळ चळवण असो, या आम्ही या 4 दिवसात दिव्यांगाला वाटप करू असं आश्वासन दिलं. उपजिल्हाधिकारी महेश वडकर यांनी सांगितलं की आपण खचून न जाता आपण एक पाऊल पूर्ण चलावं आणि अपंगाच्या काही गरजू आहेत त्या आम्ही सहभागी देऊ. रोजगार भर्ती सम्मेलन को मिला MCVC के छात्राओं का बड़ा प्रतिसाद। आज तारीख 4 दिसंबर 2021 शनिवार के रोज कौशल्य विकास एवं उद्योजकता विभाग महाराष्ट्र राज्य और व्यवसाय शिक्षा प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई इनके सहायता से परभनी के और हिंगोली जिले के MCVC कामयाब छात्राओं का परभनी के DSM कॉलेज में बड़े पैमाने पर रोजगार भर्ती सम्मेलन लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर DSM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शेख मोहम्मद बाबर ये थे, तो प्रमुख मार्गदर्शन में इंजीनियर समीर दुर्गाकर इन्होंने करते हुए प्रमुख अतिथि में उप प्रिंसिपल विजय घोड़के और अन्य मान्यगण मंच पर हाजिर थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रोफेसर अप शेट्टी ने स्वागत गीत पेश किया। कार्यक्रम का प्रस्ताविक रोजगार भर्ती सम्मेलन समन्वय प्रमुख प्रोफेसर SJ पठान ने किया, तो संचालन प्रोफेसर VT पाटिल ने किया, तो आभार प्रोफेसर SJ सरकटे ने माना। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर प्रवीण कुमार उखड़ीकर इन्होंने किया था। इस सम्मेलन में 402 छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए 290 छात्राओं को एक्सेल प्लेसमेंट, स्काई प्लेसमेंट, GCS कंसल्टेंसी, दूत ट्रांसमिशन औरंगाबाद और LIC के मुख्य सलाहकार और इनके साथ मराठवाड़े के कुल 22 प्रमुख स्थापनाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जिला व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऑफिस के अधीक्षक RM देशमुख DB, IK शेख, शीलवंत सुरेंद्र, राजकुमार, रणवीर, साखरवाड़ और परभनी के हिंगोली के जिले के सभी शिक्षक और शिक्षक उत्तर कर्मचारियों ने मेहनत ली। धन्यवाद सर. आज मी ज्ञानोबा शिक्षण मंडळाच्या या महाविद्यालयातर्फे तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आणि याच कॉलेजचा मी माझे विद्यार्थी पण आहे. 12वी इथे शिकून नंतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करण्यासाठी गेलो होतो आणि उकळीकर सर आणि त्यांची सर्व टीम मला खूप छान वाटते की तुम्हा सर्वांची मेहनत या एका मोठ्या रोजगार मेळाव्याच्या रूपाने दिसून येते आपल्याला. तुमच्या परत एकदा अभिनंदनही करतो, आभारही व्यक्त करतो. अल्पसंख्यक शिवसेना के शाखा ओपनिंग के मौके पर उपस्थित हमारे शिवसेना का नेता सम्मान्य नावंदर साहब, सम्मान्य शिव अल्पसंख्यक सेना के जिला प्रमुख करामत खान साहब, हमारे सलीम कच्ची साहब और स्टेज पे उपस्थित अरविंद काका जी, सम्मान्य नमू सेठ, सम्मान्य राज भाई, हमारे राहिल भाई, राजू सेठ, रहीम भाई और उपस्थित सब इस वार्ड के सब हमारे नागरिक, सबका इस मौके पे स्वागत करता हूँ। सारी बातें नावंदर साहब ने आपको बता दी है कि किस तरह का काम शिवसेना के माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब कर रहे हैं। अब अपना अंतर कितना कम करना है आपको और हमको ठहराना है।
और ये अंतर कम करके इस शहर का कैसा विकास होगा, ये आपको ज़्यादा और हमको भी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अगर गए 50 साल का अपन बात करें तो इतिहास के पन्नों के पीछे जाए तो आपने देखा होगा कि महानगर पालिका की हालत कैसी हो चुकी है। अगर इसको सुधारना है, एक अच्छा शहर बनाना है, एक साफ सुथरा शहर, एक एजुकेशन का हब बनाना है, एक अच्छा शहर बनाना है, तो आपको सबको अपने को मिलके साथ मिलके ये शहर का विकास करना है। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए, एजुकेशनल ग्रोथ होनी चाहिए, शहर में एक अच्छा माहौल होना चाहिए। और हमने तो आपने देखा है पहले से कि कभी ऐसा अंतर रखे नहीं है। अभी भी कल परसों नावंदर साहब मैं वहाँ पे गया था, वो मुशेरा ग्राउंड पे, वो मुशेरा ग्राउंड के मैंने 10 लाख रुपए उसके कंपाउंड वॉल को दिया हूँ। और वहाँ पे एक अच्छा एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, अच्छी एक ग्रंथालय होनी चाहिए, उसके लिए भी 10 लाख रुपए का मैंने एक अलग प्रोविजन उसमें करके रखा हूँ। वो मुशेरा ग्राउंड के आगे दूसरा ग्राउंड है, वहाँ पे ओपन जिम का 10 लाख रुपए मैं दिया, उसका भी काम शुरू होने वाला है। गाली ब्रदर का ग्राउंड, फिर धार रोड के ऊपर भी मैं आपने देखेंगे कितने सालों से वैसा रोड था, उसके लिए भी 3.5 कोटी रुपए मैंने मंजूर किया हूँ, उसका भी काम पूरा हो चुका है। और उसको तो अपन सीसी रोड बना रहे हैं, बाजू से पेवर ब्लॉक और बीच में सीसी रोड, उसका नया प्रोविजन भी मैंने ऊपर भेजा हूँ गवर्नमेंट की तरफ, और वो भी काम होने वाला है। बोले तो कौन से रोड पे या कौन सी जगह पे कौन सी जात या धर्म का लोग रहते हैं, ये हम कभी देखे वाले नहीं है। तो शहर का विकास होना चाहिए, हर मामले में शहर का विकास होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम गए कितने साल से हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश हमारी जारी है। आने वाले समय में भी इस शहर का विकास हो, इस दृष्टिकोण से ही एक अच्छा काम हो, इसके लिए हम एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी पहला उदाहरण आज का है। इस अल्पसंख्यक शाखा ओपनिंग के मौके पर उपस्थित होने के जो भी सब यहाँ पे नागरिक उपस्थित है, उनको इतना ही आह्वान करूंगा कि आने वाले समय में आप हमारे पीछे रहिए। शिवसेना के माध्यम से इस शहर का जरूर विकास होगा। बोलने का मतलब ये है कि एक बात साफ है कि जब तक समाज का हर तबका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, हर लोग जब तक साथ में नहीं आते, तब तक सही मायने में विकास नहीं होता। परभनी की तरफ आप अगर गौर से देखेंगे तो मतलब जो बुनियादी चीज़ें, जो हमारे हक की बातें हैं, वो बातें भी यहाँ पूरी होने का कोई अंदेशा नहीं। और आने वाले समय में भी कई दिनों तक वो आसाद का सत्कार करते हुए जरूर है कि विकास एक ऐसी चीज है कि एक दिन में हो नहीं सकती। पर अब कई सालों से आपने जिन लोगों को कई सालों से वही चेहरे महानगर पालिका के पॉलिटिक्स में आपको दिखते हैं, और उन्हीं चेहरों से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आ जाए। तो मेरे से लगता है कि ये सब लोगों के साथ ही नाइंसाफी है। अलग अलग चीज़ें ऐसी है कि जिसमें सामान्य आदमी जो है वो उसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि उनके खुद के अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो उसके केंद्र बिंदु है। ये सब हालात हमको बदलना चाहिए, और ये बदलेंगे कब? जब आप सब हमारे साथ रहेंगे तब। वरना मुझे मालूम है परभनी में जो सिचुएशन है कि सबको लेके जब तक कोई चल नहीं सकता, तब तक परभनी में कुछ भी नहीं हो सकता। और ये काबिलियत इस शख्स में है, इसलिए हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको भी एक हम दरखास्त कर रहे हैं, समझो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप लोग भी इसके ऊपर सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर विचार कीजिए कि भाई हमको ये बदलाव अगर करना है तो डेफिनेटली ये सबसे अच्छा जरिया है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी परिस्थिति है। ये सब सिचुएशन को हम जानते हैं, गड्ढे में से गाड़ी जाती है, 1 मिनट के लिए गाली देते हैं अपन, फिर अपने काम को लग जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि इसको अब किस तरह से सुधार होना चाहिए। और ये सुधार लोगों से गुजारिश है कि भाई शिवसेना से दूरी ना बरतते हुए हमको कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से बहुत मोहब्बत करें, बहुत मोहब्बत करें, दिलो जान से मोहब्बत करें, लेकिन मोहब्बत का भी हमारे आमदार साहब दमदार है, अपनी बात पूरी तरह से रखते हैं, झगड़ के वहाँ से पैसे लाते हैं, और उस तरह का काम करने की वजह से आज परभनी के कई बस्तियों में आप देखेंगे कि अब पूरे अच्छे रोड्स हो गए हैं, अच्छे मतलब जो सरकार है उस सरकार के साथ महानगर पालिका का बहुत अच्छा एक तालमेल रहता है। और उस तालमेल के लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार हमको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमको भी कहीं आप विचार कीजिए हमारा, और हमारे साथ रहिए, ताकि हम इस बदलाव की प्रक्रिया को देखो। आमदार साहब तो आमदार है और आमदार चुन के फिर आएंगे भी। आप सभी लोगों ने पिछले इलेक्शन में भी उनके ऊपर प्रेम व्यक्त किया है, ये कोई बात छुपी नहीं है। 82,000 वोटों के लिए
ऐसे आए हैं क्योंकि आपने उस शख्सियत को देख के आपने वोटिंग किया है, और ये सब जो बातें हैं अभी भी आगे भी वही बरकरार रहेगी। और ये अगर बातें हुई तो उसके साथ में आज हमको जो समस्याएं हैं वो स्थानिक लेवल की है। आज 5 करोड़ का निधि आने के बाद भी कई चीज़ों के हमको एनओसी लगते हैं, कई पेपर्स लगते हैं, कई बार जो काम 15 दिन में होना है उसको 1-1 महीना देर लग जाती है। अगर सत्ता में हम यहाँ होंगे तो और भी इसका रफ्तार जो है वो तेज हो सकती है, अच्छी हो सकती है। आज हम प्रभाग क्रमांक 6 के दादरा फरार इकबाल नगर यहाँ पर आए हुए इसलिए आए कि आज यहाँ पर विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल उन्होंने आकर बोर्ड का उद्घाटन किया। शाखा का उद्घाटन करते हुए यहाँ के व्यापारी कारोबारी जो नम्मू सेठ है उन्होंने आज शिवसेना में अल्पसंख्यक शिवसेना के साथ नाता जोड़ा है। और जिस तरह से हम ये बात बताएंगे कि प्रभाग क्रमांक 6 के वार्ड में जो राष्ट्रवादी में सुरंग लगी है, इस बात को हम बताते हुए चलेंगे कि आज जो यहाँ के नमो सेठ जिनके पीछे एक जनाधार भी है और एक यहाँ के अच्छे परिचित नागरिक है, उनको पूछते हैं कि भाई आपने शिवसेना क्यों चुना सर? शिवसेना मैंने इसलिए चुना कि सब लोग शिवसेना का काम कर रहे हैं हमारे वार्ड के। अच्छा। और यही पार्टी से सबसे आगे जाने वाली है, और बाकी सब आश्वासन देते कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ये पार्टी जो बोलती है वही करती है। इंटरेस्ट ये चढ़ा है कि अभी जो अभी आने वाले महानगर पालिका है उसमें कई पार्टियां आने वाले हैं। इस पार्टी को देखते हुए जैसा कि आप हमारे पास एक नज़रों में देखा जाता था पहले मुस्लिम समाज में कि जातिवादी पार्टी बोलकर शिवसेना और बीजेपी को देखा जाता था, लेकिन आज मुस्लिम जुड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर जो भी मुस्लिम जाता है साहब के पास वो काम हो जाता है उनके पास। हर जो भी अपनी समस्या लेके जा रहे हैं वहाँ पे साहब काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ में अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वार्ड का अच्छा काम हो, और साहब जो है तो हर वक्त हर एक का साथ देते हैं, कोई जातिवाद नहीं है, ऐसा लग रहा है हमको। आगे ये इंशाल्लाह ये पार्टी बहुत आगे जाएंगे। हमारे साथ अरविंद काका जुड़े हुए, अरविंद काका देशमुख, उनसे भी पूछते हैं कि आज दादरा फ्लैट इकबाल नगर में विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों शाखा ओपनिंग भी हुई और यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रवेश भी किया, और जिस तरीके से मुस्लिम आप शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं, एक आमदार राहुल पाटिल इनके नज़र को चेहरे को देखते हुए जिस तरह मुसलमानों ने यहाँ पर विधानसभा में तकरीबन 25,000 के करीब वोट दिए हुए हैं, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा, या अल्पसंख्याक शिवसेना शाखेचं आज उद्घाटन झालेलं आहे आणि इथले नम्मूच्या मित्रपरिवारांनी फार मोठं इथं सहकार्य केलेलं आहे। सर्वांनी एकजुटीनं आमदार राहुल पाटलांना आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्या राहण्याची आज त्यांची एक मानसिकता झालेली आहे की असा नेता न मिळणे आहे परभणीसाठी। ह्या नेत्यांनी या परभणीसाठी भरपूर काही प्रोजेक्ट आणलेले आहेत, जसं आहे मेडिकल कॉलेज आहे, सूतगिरणी आहे, आता काही युवक मित्रमंडळांनी त्यांनी कमी कमी 20 ते 25 परभणीसाठी जिम दिलेले आहेत। आणि जे आज आमदार असो खासदार असो याच्या आधीची गोष्टी काही की मुस्लिम समाज जायला भीत होता, पण आज आमदार राहुल पाटीलच्या नेतृत्वाखाली कुठलाही मुस्लिम समाजाला असं वाटत नाही की आपण फार दडपणाखाली आहोत आणि आपण याच्या जायचं का नाही। आता त्यांच्या मनामध्ये कुठलीही भीती राहिली नाही, आणि अशा एकजुटीनं जर असं वातावरण राहिलं आणि असं वातावरणामुळे बरंच महापालिकेवर परिती इफेक्ट होणार आणि बऱ्याच महापालिकेमध्ये शिवसेनेनं भवितव्य येणार आहे। आणि असंच जर राहुल पाटलाच्या नेतृत्वाखाली सर्वांना राहिलं तर फार मोठा एक मेसेज चांगला जाईल। आणि आज या मित्रमंडळांना आम्हाला इथं बोलने संधी दिली त्यांचा मी आभारी आहे। नमो भाई के फर्जन है जो हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आज आपके वालिद साहब जो शिवसेना में प्रवेश किए, आप भी कार्यकर्ता बनकर शिवसेना में आए हुए, आने की वजह क्या है? कि शिवसेना जो है सबको लगता था कि पार्टी ये जो है सिर्फ उनके लिए जातिवाद के वास्ते मानी जाती थी पार्टी, मगर आज जो है ऐसा नहीं है। शिवसेना जो पार्टी है ये सबकी पार्टी बन चुकी है, और आज ये साबित हुआ है, आमदार साहब यहाँ पर आए हुए और पब्लिक को देखकर इसका पता चलता है कि पार्टी जो है ये सबकी बन चुकी है। और जो काम नहीं बोले वो करे नहीं, जो काम बोले हैं वो बराबर किए है। जो मैदान में है गालिब नगर के मैदान में जो जैसा कि आमदार साहब ने बताया है जिम है, वो बराबर वहाँ पर जिम का वो हुआ है, और लाइब्रेरी वहाँ पर बनने का काम चालू है, उसका भी फंड बराबर आमदार साहब ने दिया है। और धार रोड पर जो है रोड जो है उसको रोड का भी काम बराबर आमदार साहब ने किया है। 3.5 करोड़ कोटी का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर। बस इसी वजूहात पर जो है कि शिवसेना पार्टी को सब लोग अपनी पार्टी मान रहे हैं, इसके धार्मिक स्थान पर इसका कुछ ऐसा नहीं है। सेवक जिस तरह रहता है उस सेवक का काम करने वाले यहाँ के
सलीम भाई कच्ची, जो पीए के नाम से जाने गए, इन्हों पहले भी शिवसेना के पीए रह चुके हैं, जिसको हनुमंतराव बोबड़े कैलाशवासी, इनके ज़माने में शिवसेना जब उरूज में आई थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ से उन्होंने उनके पीए रहे हुए। आज यहाँ पर 20 साल उन्होंने निकाले हुए, लेकिन इकबाल नगर में आज सलीम भाई मुस्लिम लोग वहाँ पर शिवसेना से जुड़ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? ये कि राहुल पाटिल व्यक्तिगत उसकी वजह से पूरे मुस्लिम जुड़ रहे हैं। गए विधानसभा में मुस्लिमों ने 25 से 30 हज़ार वोटिंग मुस्लिमों ने करी उनको, तो काम करते लोग आ जाते वहाँ पे, जिसने काम किया उसको मिलने वाला है उसका फल। ये कभी भी गए मिलते मिलजुलते, इसलिए आज मैं प्रोग्राम इसलिए क्या वाला हूँ, राहुल पाटिल को देख के आया, बाकी मैं कहीं प्रोग्राम में नहीं जाता। देखे मैं कभी आपने, इसलिए प्रोग्राम में आया कि राहुल पाटिल आ रहे थे, बल्कि डॉक्टर राहुल पाटिल के हस्ते आया मैं। यानी कि राहुल पाटिल चेहरा देखा जा रहा है? चेहरा देखा, क्या पार्टी देखे जा रही है? नहीं, पार्टी राहुल पाटिल को देख रहे हैं आप। राहुल पाटिल के अंदर एक है, उन्हें किसी के साथ कॉस्टिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। किसी के पास गए आप काम करके देते, आपको बात करते, आइए बैठिए, पहले चाय आ जाती घर पर, ऑफिस पे गए, हम भी गए ना, गए वाले हैं ना काम के वास्ते, तो वो कामों की उनकी स्पीड है, इसलिए लोग आज जुड़ रहे हैं उनसे। बोलो जो मोहब्बत खुलूस है, कायरे का लफ्ज़ नहीं है। हाँ, नहीं, कोई नहीं, कायरे नहीं, कभी भी आओ बोलते वेलकम। कभी भी आप फ़ोन उठाओ, फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाते बात करते, आप आओ घर पे आओ, आपका क्या है, हम काम करते। जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे जो प्रतिक्रिया ली, इसमें ये बताया जा रहा है कि चेहरे को देखकर लोग शिवसेना में आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल पाटिल इन्हें जो 20 से 25 हज़ार जो मुसलमानों ने वोट दिए, ये खाली उनके नेचर, उन्होंने इसके पहले भी एक बात बताई थी कि मैं विकास पे अहमियत रखता हूँ, ना ही खाना और बान पर। तो आज वो व्यक्ति उसी पर उतरा है। ये देखकर हमको माहौल मिलता है कि आज जहाँ पर राष्ट्रवादी की जो 4 नगर सेवक चुनकर आए हुए, वहाँ पर सुरंग लगी हुई है। ये बात को हम ये समझ सकते हैं कि भाई जहाँ पर यह नमून सेठ ऐसे व्यक्ति जो शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आने वाली विधान यानी कि महानगर पालिका यकीनन कुछ ना कुछ बदलाव करते दिखेंगी। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.